नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन 5% के बारे में। दोस्तों, ये जो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन आता है ये एक केमिकल नेम है ड्रग का। ये मार्केट में एक ब्रांड नेम से बिकता है जिसका नाम होता है मिंटोफोर्ट 5%। ये जो मिंटोफोर्ट 5% होता है ये ब्रांड नेम होता है और इसमें जो केमिकल सोल्ट होता है, ड्रग सोल्ट प्रेजेंट रहता है, उसका नाम होता है मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन। आखिर क्या काम आता है ये और कैसे कैसे लगाना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन होता है ये मेनली हेयर ग्रोथ के लिए काम में लिया जाता है। अब मेन बात आती है कि इसको लगाने के बाद हेयर ग्रोथ होती है या नहीं होती, या फिर कौन कौन सी कंडीशंस में बाल झड़े हुए उग सकते हैं। दोस्तों, मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन एक प्रकार से वेसोडाइलेटर होता है। वेसोडाइलेटर मतलब जो अपनी आर्टरीज, वेसल्स वगैरह होती है उसको डायलेट करने का काम करता है। एक्चुअली होता क्या है, अपने जो स्कार्फ एरिया, जो हेड होता है, जहाँ पे ये बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, तो उनको छोटी छोटी आर्टरीज जो होती है वो आर्टरी सप्लाई करती रहती है न्यूट्रिशंस वगैरह, ऑक्सीजन्स वगैरह, जिसकी वजह से अपने हेयर से अच्छे न्यूट्रिशन होते हैं और अच्छे हेयर ग्रोथ करते हैं, ब्लैक कलर में रहते हैं और अच्छी ग्रोथ करते हैं हेयर्स। लेकिन उसकी आर्टरीज में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, मतलब जो आर्टरीज उनको सप्लाई कर रही है वो या तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई हेयर्स तक नहीं हो पाए, इसकी वजह से बालों तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। काफी कंडीशंस में ये प्रॉब्लम हेरिडिटरी भी देखी जाती है, जेनेटिक, आनुवांशिक, जैसे काफी संततियों जो जेनेटिक्स जीन्स होते हैं उन सभी में बाल झड़े हुए हैं उनके, तो उनके भी बाल झड़ने लग जाते हैं। और दूसरी कंडीशंस ऐसी होती है कि अपन जो डाइट वगैरह ले रहे हैं, डेली डाइट, उसमें प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं ले रहे, जिसकी वजह से जो बालों में केराटिन प्रोटीन होता है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से हेयर्स की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पा रही या फिर बाल झड़ने स्टार्ट हो गए हैं। तो दोस्तों, ये जो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन होता है ये एक प्रकार से वेसोडाइलेटर का काम करता है। ये जो आर्टरीज बालों को सप्लाई करती है ब्लड, न्यूट्रिशंस वगैरह, उस आर्टरी को डायलेट करता है, मतलब चौड़ा कर देता है, जिससे अच्छे अमाउंट में ब्लड सप्लाई उस एरिया पे हो पाए, अच्छा न्यूट्रिशन वहां पे जा पाए और धीरे धीरे हेयर्स की ग्रोथ अच्छी हो पाए और जो झड़े हुए बाल है, जैसे कोई एरिया पे बाल झड़ गए हैं तो उस एरिया पे धीरे धीरे बाल स्टार्ट हो जाए आना। दोस्तों, ये जो मिंटॉप सॉल्यूशन है, ये जो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन है, ये हेरिडिटरी, जिसके अगर जेनेटिक हेयर लॉस है, एलोपेशिया है, उस कंडीशन में भी काम में करता है, और अगर किसी के मिनरल्स या फिर डाइट की वजह से हेयर लॉस है उस कंडीशन में भी काम करता है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी के कीमोथेरेपी चल रही है, काफ़ी कंडीशन ऐसी होती है जैसे कैंसर वगैरह हो गया, तो उस कंडीशन में कीमोथेरेपी चलती है तो उसका साइड इफेक्ट होता है एलोपेशिया। तो अगर कीमोथेरेपी की वजह से एलोपेशिया हुआ है, बाल झड़े हैं, तो उस कंडीशन में ये मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन काम नहीं करेगा, बाकी अन्य कंडीशंस में ये काम कर सकता है। दोस्तों, ये जो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन होता है इसको उपयोग में लेने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि जैसे जो भी पार्ट में आपके हेयर लॉस हुआ है, एलोपेशिया हुआ है, उस पार्ट को अच्छे से सोप एंड वाटर से आप वॉश कर लें और वॉश करने के बाद में उसको थोड़ा ड्राई होने दें, सूखने दें। सूखने के बाद आप अपने जो हैंड्स वगैरह है उनको अच्छे से सोप एंड वाटर से वॉश कर लें और उसके बाद में उनको भी ड्राई होने के बाद में ये जो टॉपिकल सॉल्यूशन है मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन, उसको जो एक इसके साथ में निप आता है उसके हेल्प से उस पार्ट में आपको लगाना है जहाँ पे हेयर लॉस हुआ है। और इसको लगभग आपको डॉक्टर के बताए अनुसार उपयोग में लेना है। लगभग इसका कोर्स लंबा ही होता है, जैसे 6 मंथ्स के लिए या 8 मंथ्स के लिए। लेकिन आप ये नोटिस तब कर पाएंगे जैसे लगभग 2 to 4 मंथ से होने लग जाएंगे इसको यूज में लेते हुए। उसके बाद में आप नोटिस करेंगे कि आपके उस एरिया में जहाँ से बाल झड़े हुए हैं उस एरिया में बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग में बाल आते हैं वो सॉफ्ट आते हैं और कलरलेस आते हैं। लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ अच्छी होने लगेगी और सॉल्यूशन का अच्छे से प्रयोग होने लगेगा रूटीनली, तो उस कंडीशन में आपके जो ब्लेंडेड हेयर्स आने लग जाएंगे, मेल पैटर्न के। ब्लेंडेड मतलब नॉर्मल जो हेयर्स होते हैं उस कंडीशन में आपके हेयर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके रिव्यूज अच्छे होते हैं और इसको काफी लोग बियर्ड के लिए भी काम में लेते हैं। कुछ जो यंगर्स होते हैं उनके बियर्ड्स नहीं आती तो वो भी इसको यूज में लेते हैं, तो ये बियर्ड्स के जो हेयर्स होते हैं वहां पे भी अच्छा इफेक्टिव होता है।
दोस्तों इसको काम में आप रूटीनली ले और मतलब अच्छे डोज के अनुसार, बताए गए अनुसार ही काम में ले। इसके अगर अपन कुछ साइड इफेक्ट्स या फिर दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें तो दोस्तों इसके साइड इफेक्ट्स में देखा जाता है एक साइड इफेक्ट्स जिसको सुनकर आप थोड़े अच्छा मन भी खुश हो सकता है आपका, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स ही एक ऐसा होता है हाइपरट्रिकोसिस। हाइपरट्रिकोसिस मतलब इसके साइड इफेक्ट की वजह से एक्सेसिव हेयर्स आ सकते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो सकती है उस पार्ट पे। दोस्तों इसके अगर दूसरे अपन साइड इफेक्ट की अगर अपन बात करें तो इचिंग हो सकती है, लगाए हुए एरिया पे खुजली चल सकती है, इरिटेशंस हो सकती है, या फिर जो रेशेज होते हैं स्किन के छोटे छोटे पिंपल्स बनने लग जाते हैं उस स्किन पे, तो ये रेशेज हो सकते हैं। तो ये जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ये अपने आप रिजोल्व हो सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा हेल्थ मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों ये जो दवा होती है आप हमेशा हेयर एलोपेशिया की कंडीशन में काम में ले सकते हैं। कुछ कंडीशन से जैसे हाइपरटेंशन, किसी के बीपी हाई की शिकायत रहती है उनको भी ये सॉल्यूशन बताया जाता है। और इसके अलावा अगर किसी के कार्डियक एनोमली होती है तो उस कंडीशन में भी हेल्पफुल होता है। दोस्तों अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर लैक्टेटिंग मदर है जिसको जो बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो वो इस दवा का उपयोग हमेशा डॉक्टर के परामर्श से और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस और सावधानियों के साथ में करें, अपने आप से कभी भी काम में इसको ना लें। दोस्तों मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन को आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही यूज में लें। अगर दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि मिनटॉप सॉल्यूशन लगाते ही आपके जैसे पूरे शरीर में रेडनेस होने लग जाए या फिर इचिंग, पूरे शरीर में खुजली चलने लग जाए, सांस लेने में दिक्कत होना, आंखों से एक्सेसिव आंसू आने लग जाए, तो हो सकता है ये जो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन है ये आपके शरीर में हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस कर रहा हो, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो उस कंडीशन में आप इस दवा को तुरंत वहीं पे होल्ड कर दें, आगे कंटिन्यू ना रखें और तुरंत अपने जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे जाके कंसल्ट जरूर कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, दवा को कंटिन्यू ही रखते हैं, तो ये दवा आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है, क्योंकि ये एनाफाइलेटिक रिएक्शंस कॉज कर सकती है एलर्जिक कंडीशंस। दोस्तों वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।